वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 5 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर मुल्की दाखिली और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। काबीना को वज़ीर ख़जाना दौरे अमरीका और IMF माहिदे से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। निजी एयरलाइन को गैर मुल्की परवाज़ों की इजाज़त देने का फैसला होगा। नवाज शरीफ की चीन से हिदायत पर नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास दोपहर 2 बजे राना सनाउल्लाह की सदारत में मॉडल टाउन में होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक तमाम डिवीजनल और ज़िले सदूर और अहदेदारान शरीक होंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक करने की हिदायत कर दी। नून लीग पंजाब के तंजीमी अमूर नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदारत संभालने के मामला ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तौसीब पर गौर भी एजेंडे में शामिल। PTI को कराची के जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ना मिली। कराची इंतजामिया ने PTI को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जलसे की इजाज़त से इनकार। पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में कहा गया शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी हैं। दहशतगर्दी के मज़ीद अलर्ट्स हैं। अवामी इज्तिमात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने DC ईस्ट को इजाज़त ना देने की वजूहात बताने का हुक्म दिया था। गुजरात अस्पताल में छत गिरने से जांबा खातून के लवाहिकीन को 25 लाख का चेक। सूबाई वज़ीर ख़ारजा इमरान नज़ीर ने शदीद ज़ख्मी अफराद को 10-10 लाख और मामूली ज़ख्मियों को भी एक के चेक दिए। वज़ीर आला की हिदायत पर इमरान नज़ीर का अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल का रात गए दौरा। मरीजों की इयादत तिब्बी सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त किया। सूबाई वज़ीर बोले हादसात की रोकथाम के लिए TOR तश्कील दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला का मारगा ट्रेस पेट्रोल फोर्स लॉन्च करने का ऐलान। मारगा की पहाड़ियों पर ट्रेस की सिक्योरिटी के लिए मोटरसाइकिल, घुड़सवार और पैदल फोर्स पेट्रोलिंग करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक मारगा ट्रेस पेट्रोलिंग से गैर मुल्कियों को मारगा ट्रेस पर सिक्योरिटी दी जा सकेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। पंजाब में बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत पूरा करने के लिए 1000 प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। पॉपुलेशन कंट्रोल, सेहत, सफाई, स्कूल, एजुकेशन और बच्चों की सेहत के हवाले से ताउन पर भी तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा न्यूट्रिशन पंजाब फूड बास्केट, लेकिन बेशतर माएँ और बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। फास्फोरस का क़याम वज़ीर आला मरियम नवाज़ की अव्वलीन तरजीह में से है। पंजाब फूड बास्केट, लेकिन बेशतर माएँ और बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। 78% बच्चे बग़ैर नाश्ते के स्कूल जाने के आदी हैं। मिलिट्री सेक्रेटोरियल स्मोक एक्शन प्लान पर आइंदा हफ्ते से अमल दरामद शुरू होगा। कराची के इलाके सचलगोच में रेस्टोरेंट पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर कुर्सियां और मेज़ें बरसा दी। झगड़े के नतीजे में 3 अफराद जख्मी। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया, दीगर फरार। रेस्टोरेंट मालिक ने मुतालबा किया पुलिस तमाम मुलजिम गिरफ्तार करे। एक मुलाजिम भी जख्मी। लाखों का नुकसान हुआ। और कीवीज ने शाहीनों को चौथे T20 मैच में 4 रन से हरा दिया। 179 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 174 रन बना सकी। सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, चंदा हम खबरें और उनकी तफसील। PTI को कराची के जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त न मिली। कराची इंतजामिया ने PTI को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जलसे की इजाज़त से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी हैं। दहशतगर्दी के मजीद अलर्ट्स हैं। अवामी इज्तिमात की इजाज़त ना दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने DC ईस्ट को इजाज़त ना देने की वजूहात बताने का हुक्म दिया था। PTI को कराची के जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त न मिली। कराची इंतजामिया ने PTI को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक जलसे की इजाज़त से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया। शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी हैं। दहशतगर्दी के मजीद अलर्ट्स हैं। अवामी इज्तिमात की इजाज़त ना दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने DC ईस्ट को इजाज़त ना देने की वजूहात बताने का हुक्म दिया था। PTI को कराची के जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त नहीं मिली। कराची इंतजामिया ने PTI को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जलसे की इजाज़त से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया है। शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी हैं। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे नासिर भट्ट से। नासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता समात पे सिंध हाई कोर्ट ने DC ईस्ट को ये कहा था कि वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएं जलसे के हवाले से, क्योंकि PTI की जानिब से हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो जलसा करना चाहते हैं, लिहाजा उनको इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब नहीं मौसूल हो रहा, जिस पर अदालत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को ये कहा था कि वो अपनी रिपोर्ट जो है आइंदा समात में जमा कराएं। आज इस दरख्वास्त की जो है वो समात कुछ लम्हे बाद होगी और डिप्टी कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी वो एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल की और उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पुलिस ने से जब ये बात पूछी गई और मुशावरत मांगी गई तो जलसे से इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया, चूँकि SSP ईस्ट ने अपनी रिपोर्ट जो भेजी है डिप्टी कमिश्नर को, उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि शहर में दहशतगर्दी की वारदात हो चुकी है और मजीद दहशतगर्दी अलर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसकी बिना पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट। IG सिंध पुलिस और दीगर हुकाम इजलास में शरीक होंगे। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के ऑपरेशन पर अपोजिशन को ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से बताइएगा। सलीम जी बिल्कुल, देखिए अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आज एक अहम इजलास होने जा रहा है। अपोजिशन अरकान सिंध असम्बली के जराइम की सूरत हाल हुकूमत इक़दामात से आगाह किया जाएगा। इजलास में वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी मदऊ कर लिया गया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वज़ीर दाखिला ज़ियाल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास में IG पुलिस और दीगर पुलिस हुकाम शरीक होंगे। सिंध हुकूमत के नुमाइंदे कच्चे में ऑपरेशन स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयों से अपोजिशन को आगाह करेंगे। MK अरकान सिंध असम्बली कराची समेत सिंध भर में जराइम की वारदातों पर तशवीश से आगाह करेंगे। बादजा जो है वो ये अपोजिशन लीडर और सिंध हुकूमत के जो है IG से मुलाकात के बाद एक डिटेल मीडिया टॉक की जाएगी, जिसमें तमाम तर जो होने वाले फैसले और बातचीत है उससे आगाह किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। नवाज शरीफ की चीन से हिदायत पर नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास बाद दोपहर मॉडल टाउन में होगा। राना सनाउल्लाह सदारत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तौसीह पर गौर एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ के मुमकिना तौर पर सदारत संभालने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक करने की कहा जाएगा। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को हिदायत। नवाज शरीफ की चीन से हिदायत पर नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास बाद दोपहर मॉडल टाउन में होगा। राना सनाउल्लाह सदारत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तौसीह पर गौर एजेंडे में शामिल है। नवाज शरीफ के मुमकिना तौर पर सदारत संभालने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक करने का कहा जाएगा। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को हिदायत। नवाज शरीफ की जानिब से राना सनाउल्लाह को हिदायत की गई है कि पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक किया जाए। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी नबीला, आम इंतखाबात के बाद हुकूमत जमात मुस्लिम लीग नून की पार्टी की सतह के ऊपर आज पहली सरगर्मी हो रही है, जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास तलब किया गया है। इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह करेंगे और ये इजलास आज दोपहर नमाज जुमा के बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। इस इजलास में शिरकत के लिए तमाम के तमाम जो डिवीजनल, जिली और तहसील के सदूर और दीगर अहदेदार हैं उनको बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रोज दावत दे दी गई है। ये इजलास मुनक़िद करने की जो हदायत है वो पार्टी गाइड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चीन में जो आजकल दौरे पर है तो उन्होंने टेलीफोन के जरिए राना सनाउल्लाह को ये हदायत दी थी। ये भी कहा गया था राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ की जानिब से कि पार्टी को अवामी सतह के ऊपर दोबारा मुतहर्रिक किया जाए।
पार्टी ज़राए का ये कहना है कि आज का जो इजलास है इसमें पंजाब के जो तंजीमी अमूर हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। उसके साथ साथ 11 मई को मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का जो इजलास तलब किया गया है उसके एजेंडे के हवाले से मुस्लिम लीग नून पंजाब अपनी सिफारिशात पेश करेगी। तो मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ जो सदारत संभाल सकते हैं 11 मई को ये जो मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास होगा उसमें मुस्लिम लीग नून पंजाब अपनी जो तमाम तर जो सिफारिशात है वो भी आज के इजलास में तैयार करेगी। इसके साथ साथ वफाकी और पंजाब काबीना में जो मुमकिन तौर के ऊपर जुल्फे मरने के लिए तोफ़ी हो सकती है उससे मुस्लिम लीग नून पंजाब अपने अपने जो वज़रा के नाम है वो भी आज के इजलास में गौर करेगी। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी।